पीड़ित परिवार में देंगे, पीड़ित परिवार 5 बजे शाम के बाद बाहर नहीं निकल रहा है। क्या आपके जाने के बाद यहाँ पर थाना प्रभारी केसरिया थाना सुरक्षा प्रदान करेंगे पीड़ित परिवार को? भाई मेरी अभी एसपी साहब से बात हुई है जी, और उनके संज्ञान में ये विषय मैंने दिया है जी कि सुरक्षा का अभाव है। अभी भी डर के साए में परिवार जी रहा है, अभी भी उनको धमकियां मिल रही हैं। तो एसपी साहब ने इस बात का विश्वास दिलाया है कि तुरंत वो परिवार को कम से कम सुरक्षा मुहैया कराएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन कम से कम इस बात को गंभीरता से लेगा कि परिवार में कोई और घटना, इन 2 घटनाओं के बाद कम से कम बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 2-2 साल की बच्चियों के साथ यहाँ पे दुष्कर्म किया जा रहा है, व्यापारी वर्ग को लूटा जा रहा है। तो कौन सुरक्षित है? ये सुशासन की परिभाषा तो नहीं हो सकती ना, सिर्फ तमगा लेकर घूमने से और स्वतः अपने आप को सुशासन बाबू कहलवाने से, अपनी नहीं बड़ाई का ढोल पीटने से सुशासन नहीं आता। सुशासन अगर आपको देना है तो जाइए इन गरीब परिवारों से। किसी एक परिवार के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए हो जिस परिवार में हत्या हुई हो तो बताइए। किसी परिवार से ये मिलना जरूरी नहीं समझते। पीड़ित परिवार के लिए आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सबसे पहले तो भैया न्याय, सबसे पहले जितने भी दोषी हैं, जितने भी अपराधी हैं, अपराधियों को पकड़ा जाता है, बाद में तथ्यों के अभाव में उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। बिहार में बताइए कितने अपराधियों को सजा मिली? आप कितने अपराधियों को बिहार में आज तक सजा मिली है बताइए? बड़ी से बड़ी हत्याएं हो गई, किस की हत्या नहीं हुई भैया? धरने प्रदर्शन हुए, हफ्तों महीनों तक मीडिया में चलता रहा, कितनों को मिली सजा? अपराधियों को पकड़ा जाता है दिखावे के लिए, 2 दिन 4 दिन तक ये लोग जेल में रखते हैं, उसके बाद बोलेंगे कुछ मिला नहीं, सबूत नहीं मिला, तथ्य नहीं मिले, तथ्यों के अभाव में उन लोग को छोड़ दिया जाता है। एक अपराधी को पकड़कर आप कड़ी सजा दीजिए, फांसी पर लटकाइए उसको, उसके बाद देखिए कैसे अपराधियों में खौफ आता है, भय आता है। पर मुख्यमंत्री जी खुद संरक्षण देते हैं भैया अपराधियों को, तो कैसे ये किसी अपराधी के गिरफ्तार तक? परिवार के लोग को लेकर के आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे? भाई उनकी जानकारी में हम ये पूरा विषय जरूर हम देंगे। मुख्यमंत्री मिलते कहाँ हैं भैया? किससे मिलते हैं वो? क्या उनका फर्ज नहीं बनता? ये लोग बिहारी नहीं है क्या ये बिहार की जनता नहीं है? 8 साल से, पिछले 18 साल से आपको सुशोभित करके रखा हुआ है मुख्यमंत्री की कुर्सी, कभी इसकी कृपा कभी उसकी कृपा से लेकर आप बने रहते हैं। गृह विभाग आपने अपने पास रखा हुआ है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आके इनसे मिलिए? आप अगर आते, प्रदेश के गृह मंत्री होने के नाते अपराधियों में डर बैठता कि नहीं बैठता कि भैया जहाँ पे घटना घटती है प्रदेश का गृह मंत्री मुख्यमंत्री वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हम लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे तो कल को हम लोग भी गिरफ्त में आएंगे, पर डर ही नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री के पास फुर्सत ही नहीं है किसी से मिलने की। हम तो पीड़ित परिवार में देंगे, पीड़ित परिवार 5 बजे शाम के बाद बाहर नहीं निकल रहा है। क्या आपके जाने के बाद यहाँ पर थाना प्रभारी केसरिया थाना सुरक्षा प्रदान करेंगे पीड़ित परिवार को? भाई मेरी अभी एसपी साहब से बात हुई है जी, और उनके संज्ञान में ये विषय मैंने दिया है कि सुरक्षा का अभाव है। अभी भी डर के साए में परिवार जी रहा है, अभी भी उनको धमकियां मिल रही हैं। तो एसपी साहब ने इस बात का विश्वास दिलाया है कि तुरंत वो परिवार को कम से कम सुरक्षा मुहैया कराएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन कम से कम इस बात को गंभीरता से लेगा कि परिवार में कोई और घटना, इन 2 घटनाओं के बाद कम से कम भैया आप तो हटिए ना, हो भैया उधर से ऐसे क्या कर रहे हैं आप? हो भैया हम लोग का दिक्कत हो रहा है। आप पीछे भैया अरे ओ भैया आगे से आप नहीं भैया
आप पटिए ना बहुत हम लोगों को अत्याचार, 1 महीना नहीं 1 महीने में 2 हम लोगों का काम कर दिया। बहुत प्यार हमने बस सर हम लोग का यही तो बाहर उसको फांसी दिलाइए तो अंदर बाहर अंदर करा लेके मन करा रहा है लोग राजीव बैठ जाइए, बैठिए के ले लीजिए आप। बाबू धक्का मत दे भाई। आप देख रहे हैं अभी तक धमकी सुनवाई नहीं की, चले रास्ता भी नहीं नमस्कार एसपी साहब, चिराग पासवान बोल रहा है। एसपी साहब, ये जानकारी आपके संज्ञान में होगी 25 फरवरी और 14 मार्च को 2 हत्याएं हुई। एक ही परिवार के 2 भाई हैं। बाबू तुम भी बच जाओ। देखिए सर, गिरफ्तार किया जाएगा, नाम बता रहे गिरफ्तार किया जाएगा, पैसा अगर नहीं वो तो क्या ठीक है, वो तो क्या ठीक है, पर परिवार जिन लोगों का नाम बता रहे हैं उन लोगों को भी पकड़ना जरूरी ना है। पर हाँ, तो जिनका नाम बताया जा रहा है उनको भी पकड़कर उनकी भी एक बार इन्वेस्टिगेशन उस पर भी किया जाए। और दूसरा, परिवार को अभी तक भी यहाँ पे धमकियाँ मिल रही हैं, तो इनकी सुरक्षा के लिए भी यहाँ पे कुछ इंतजाम आप लोग करवाइए ना। हाँ, तो वो करवा दीजिए, कल को कोई और घटना ना घटे। परिवार के 2 लड़के वैसे ही जा चुके हैं और किसी का नहीं हो, तो ये ज़रूर करवा। ठीक है, जो बाकी के हैं उस पर भी अपना जांच कीजिए, है ना। हम 1-2 दिन में फिर आपसे बात करते हैं। सर और लोग भी हमारे प्रशासन लोग यहाँ पे नाम बदला जा रहा नाम पकड़ा है। आप कहाँ से करवाएंगे हम आए क्यों। 7 दिन हो गया, फांसी से कम की कोई सजा जब तक अपराधियों को कड़ी सजा नहीं होगी, जब तक उनको फांसी की सजा नहीं होगी, ये अपराध का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। अपराध को नियंत्रित करने के लिए अपराधियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी फांसी की सजा उनको दी जानी चाहिए, ताकि किसी और परिवार का चिराग इस तरीके से उजाड़ने से पहले अपराधी 100 बार सोचें। क्या लगता है सुशासन खत्म है नीतीश कुमार का? भाई, क्या है सुशासन की परिभाषा बताइए ना। मुख्यमंत्री जंगल राज बोलकर जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे। यही ना बोलते थे कि 90 के दशक में लालू जी राबड़ी जी के ज़माने में बड़ा खून खराबा होता है, जंगल राज मचा हुआ है, उसी का विकल्प बनकर आए थे। आज उन्हीं लोगों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और परिस्थिति देख लीजिए, बद से बदतर हो गई है। 90 का दशक शायद आज के युवाओं को याद भी नहीं होगा, हम जैसे युवाओं को फर्क भी नहीं पड़ता कि 90 में क्या था क्या नहीं था। पर आज मुख्यमंत्री जी आपके शासनकाल में हम लोग देख रहे हैं जो कि जंगल राज से भी बदतर है। आए दिन